बादशाह में एक बार फिर आपको खुशामदेद। मैं हूं सलमान खान, आपका होस्ट। मेरे साथ लकी शामिल। लकी, बात करेंगे थर्ड T20 की, जो इंडिया के हाथ से कबूतर की तरह निकल गया। इतने कैच गिराए और जो केएल राहुल ने स्टंप छोड़ा है उसका ज्यादा इनको भुगतना नहीं पड़ा, लेकिन उस पर मजीद बात करेंगे। थोड़ा इससे पहले कि मैं मजीद आपको इस टॉपिक की तरफ ले जाऊं, थोड़ा सा समरी लेते हैं मैच की। आज पहले बैटिंग करके जो कि इंडिया ने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग दी। 186 का टोटल ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे खड़ा किया। इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन 174 फॉर 7 तक वो पहुंच सके। कोहली अकेले लड़ते रहे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ और मैच इंडिया 12 रन से हार गया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैथ्यू वेड ने अपनी दूसरी लगातार 50, डेव वार्नर के ना होने का फायदा उठाते हुए दूसरी लगातार 50 लगा दी है और अब 3 50 उनकी T20 क्रिकेट में हो चुकी हैं, जिनमें से तीनों की तीनों इंडिया के अगेंस्ट हैं। उसके बाद एरन फिंच आज नहीं चल पाए। स्टीवन स्मिथ 24, मैक्सवेल ने 54 की बारी खेली, जो 3 चांसेस उनको दिए गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैक्सवेल की ये 8वीं 50 थी T20 क्रिकेट में। अब मजीद कोई बैटिंग है सच नजर नहीं आई। इंडिया की बॉलिंग थोड़ी भुजी भुजी नजर आई। उन्होंने रन इतने नहीं रोके और विकेटें भी दबा के दी। और चाहल की क्या बात करूं, 41 खा गए और नो बॉल का जो वो काम कर गए, उस पर हम लगी से मजीद बात करेंगे। इंडिया जब बैटिंग के लिए मैदान में उतरा तो के राहुल फिंच की तरह 2 बॉलें खेल के आउट हो गए। धवन खड़े रहे, स्लो खेले, विराट कोहली चले रहे। सैमसन ने फिर अपना जादू 2 मिनट का दिखाया, लेकिन उन्होंने अभी तक लंबी इनिंग खेलना नहीं सीखा T20 क्रिकेट में और वो फिर उनके अगेंस्ट गया है। और पांड्या द हिटमैन बन गया रोहित शर्मा के ना होने में, उन्होंने 20 रन किए। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, नबी तुपी बॉलिंग, ग्लेन मैक्सवेल का उन्होंने जो चांस लिया था वो कामयाब हुआ। स्वेप्सन ने एक बाउंड्री भी नहीं खाई, आप देख सकते हैं, जो लेग स्पिनर है नए। 23 फॉर 3 और जैम्पा ने 21 फॉर 1 करके गेम पलट दिया। तो ये हमारी थी मैच की समरी। लकी, क्या कहते हैं आप? ये आज का जो मैच हुआ ये थी 2015-16 में इंडिया ने जब टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, तो 3 मैचों की सीरीज 3-0 जीती थी। आज लग रहा था वो हिस्ट्री रिपीट होगी, वो हो नहीं पाया। लकी, क्या हुआ फील्ड में? क्रिकेट कैसी नजर आई? अपना थोड़ा सा आप एनालिसिस दे। सलमान, आज इंडिया के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा स्लोपी दिख रहे थे। ये पता नहीं छोले भटूरे ज्यादा खा लिए थे शायद, भारी होकर आए थे। घी के पराठों के साथ खाए थे तो हाथ में बॉल क्या नहीं क्या अटकी। नहीं हुआ है, मतलब सलमान, देख सोचने सही वाली बात। बात है कि देखें, हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप इतने चांसेस देंगे उस टीम को जो आपको वनडे में हरा के आई है और ये हाँ, सीरीज आपने T20 की जीती थी, उनके लिए तो ये मायने रखती थी। और बिल्कुल। आपने चांसेस ऐसे दिए हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एरियाज, लाइक स्टंपिंग छूटी, हाँ, कैचेस बिल्कुल। छूटे, मिसफील्ड हुआ। और ऊपर से सलमान, आपने आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं था। राहुल ने एलबी की अपील करनी चाहिए थी, मैथ्यू वेड की, ओ माय गॉड। प्लम एलबी, वो नहीं किया। और आप देखें, उस बैट्समैन को आपने इतना मतलब चांस दे दिया कि वो खुल के रन मार रहे मैथ्यू वेड। तो डेफिनेटली सलमान, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये पता नहीं आज कहाँ थे ये सारे। मजा नहीं आया। हार जीत अपनी जगह है सलमान, रन्स बने। ऑस्ट्रेलिया को तो बनाना ही था क्योंकि वो पहली बैटिंग करने आए थे, राइट। तो आज का मजा वो जो 3-0 वाली सीरीज हमने 15-16 में जो भी देखी थी, वो एक हाँ, कॉम्पिटिटिवनेस इसमें नहीं थी सलमान। ये नहीं थी। पता नहीं आज इनको क्या हुआ है, लेकिन पार्ट ऑफ क्रिकेट भी हो सकती है, बट दिस मच इन दैट लेवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, इट्स अनबेरेबल। या अच्छा लगी, 2 बातें करूंगा। इंडिया को क्या इस लॉस का झटका लगेगा? क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टार्क थे, ना वार्नर खेले, बड़े नाम नजर नहीं आए इस मैच में, लेकिन उसके बावजूद इंडिया बड़ी आराम से हार गया। और सिवाय पांड्या के और वही एक्सपीरियंस प्लेयर कोहली के, किसी ने फाइट नहीं दी। तो क्यों यंगस्टर कोई नजर नहीं आया? एज अ बॉलर नटराज की हम बात कर चुके हैं पिछले मैच में, वो नजर आए। आज भी उन्होंने बड़ी आला बॉलिंग करी है, बहुत आला लेकिन करी है, बिल्कुल। बैट्समैन कोई नजर नहीं आया इंडिया का इस सीरीज में बढ़ता हुआ, जो आईपीएल से चले थे। संजू सैमसन ने अपना चांस जाया कर दिया, आयर फिर पहली बॉल पे निकल गए। मुझे समझ आप कि वो कोई सच उन एक्सपीरियंस गाइज के अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आया वो बढ़ता हुआ खिलाड़ी कि कहीं यार अब ये फ्यूचर आ गया इंडिया का। ये एग्री कर रहे हो इस बात पे? सलमान, ये होगा जल्दी बोलना, 2 मैचेस ही हुए हैं T20 के। अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री पलटाओगे तो अय्यर ने मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ऐसी जगह में रन्स बनाए हैं कि इसीलिए उसको, वो देखो आप, अय्यर पांड्या से भी ऊपर आ रहा है और उसके ऊपर सैमसन आ रहा है। नो डाउट आज भी बहुत ही स्लोपी शॉट खेल के सैमसन आउट हुआ है सलमान, बट दीज गाइज आर नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। लाइक 1 या 2 मैचों में चांस मिल रहा है, दे शुड हैव कैपिटलाइज, कैप्टन खड़ा है,
कैप्टन कूल खड़ा है जो चेज करने में माहिर है, वो रन बना रहा है, राइट? तो इन्होंने वो ग्रैब नहीं किया, बट यू कैन नॉट से देम टू थ्रो इट आउट ऑफ द टीम राइट अवे। ये लड़के, अब यही लड़के हैं फ्यूचर सलमान, इनके पास कैपेबिलिटी है, ये चल नहीं पाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। अय्यर की बॉल एक बढ़िया बॉल आ गई थी, कभी कभी होता है वो बड़े बड़े बैट्समैन पहली बॉल में झटका खा जाते हैं, उसके साथ वही हुआ है। बट सैमसन की जो शॉट थी सलमान, दैट वाज रिडिकुलस। मतलब आधे अधूरे की शॉट जो खेलते हैं, बंदा कहता है कि यार मैं मारू ना मारू, राइट? और आप एक चीज चेक करो सलमान, जितने भी कैचेस लिए गए हैं बाउंड्री से 15-20 मीटर अंदर थे, अंदर आए, बहुत अंदर। एग्जैक्टली। तो मतलब आप कितनी, उसको कहते हैं ना हमारी हिंदी भाषा में, लल्लू शॉट मार रहे हो, हलवा शॉट मार रहे हो, ना आप बाउंड्री पे जा रहे हो और ना ही एक हिसाब से सेफ साइड पे खेल रहे हो, आपने बस नहीं बल्ला लगा दिया बस। भाई केएल राहुल की बात करूं, लकी यार, इतनी हलवा बॉल, बिल्कुल शॉर्ट पिच डिलीवरी, लूजनर फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल जो कि पार्ट टाइम बॉल करते हैं, इतना हल्का शॉट खेला है कि वो 15 मीटर 10 मीटर अंदर जो है वो कैच लिया गया है। अच्छा, तुम्हारी इसी बात पे मैं रहता हूं, तुम संजू सैमसन वापस आता हूं। फुल टॉस खेलने की भी टेक्निक होती है, जो क्रिकेट खेलते हैं ना, कि अगर आप फुल टॉस का मतलब ये नहीं कि आप खड़े खड़े उसको खेल लें, आप अपना फुट निकाल के बॉल की पोजीशन में, संजू सैमसन ने पाँव नहीं हिलाया लकी, अगर वो खड़े खड़े खेला सलमान, इसलिए कह रहा हूं ना, आज हम इस प्रोग्राम को ही हलवा बना रहे हैं, क्योंकि गेम ही हलवा टाइप का है। तो जैसे उसने वो खेला है ना, मतलब वो दिख रहा था कि सलमान, इट वाजंट अ शॉट टू बी प्लेड लाइक दैट एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो रिग्रेट तो वो जरूर करेगा। एक फुल टॉस तो सलमान ऐसी बॉल होती है कि आप कहीं पे भी उस पर रन बना लो, और नो डाउट यही वो बॉल होती है, खराब बॉल जिसे हम कहते हैं कि विकेटें बहुत ज्यादा दिला देती है, और यही हुआ है। और राहुल की जो बात कर रहे हो सलमान, पुल तो किया, प्लेयर मिला स्मिथ जो छोड़ता नहीं, लेकिन बैड लक देखिए स्मिथ का, कोहली का कैच भी उसके हाथों में वहीं पे आया, छोड़ दिया यार। एग्जैक्टली। तो स्लोपीनेस, ये मैच में तो नॉर्मल स्लोपीनेस इज अ वर्ड टू डिस्क्राइब दिस। भाई मैं तो कहता हूँ इंडिया ने खुद ही चने भटोरे नहीं खाए, ऑस्ट्रेलियंस को भी बुला के खिलाए आज। साथ में बैठे हैं लगता है शायद। सही बात है। अच्छा, लेकिन अब मैं आता हूँ थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तरफ। मैथ्यू वेड के 2 मिनट बात करूंगा। बड़ा उसने जो है अपने चांस का फायदा उठाया है ना होने का। वार्नर की उसकी बैट स्पीड आप देख रहे हैं, वो अलग बात है कि इंडिया ने खुल के चांसेस दिए, और वो एलबीडब्ल्यू की अपील जो होनी चाहिए थी, मुझे हैरान कुन बात है कि वो अपील उन्होंने क्यों नहीं की। मेरी तो समझ से बाहर था। स्क्रीन पे जब रिप्ले आया उसके बाद वो अपील की है, डीआरएस का रिव्यू। 15 सेकंड तो चले गए ना सलमान, चले गए। वो तो रिप्ले तो इसलिए दिखा रहे थे कि वो दिखाया जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। द ओनली थिंग, यही मैंने मेंशन किया था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ था, ना कीपर ने ना बॉलर ने। चलो कैप्टन कहीं एक्स्ट्रा कवर है, इधर उधर खड़े होते हैं तो उनको नहीं दिखा, ये तो स्ट्रेट होते हैं ना, इनको लूप में लेना चाहिए था कि हाँ भाई ये है। यहाँ पे जैसे धोनी कर जाते थे, गेम खेल जाते थे, वहां पे अभी राहुल को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी सलमान। आज के इस मैच से तो बहुत कुछ सीखा होगा उसने। क्वाइट नजर आया राहुल, बहुत खामोश, बड़ा धीमा धीमा, नजर, वो कीपिंग वाली एनर्जी नजर नहीं आ रही थी मुझे केएल राहुल में आज। बिल्कुल सलमान, यही हम बात कर रहे हैं कि आज का मैच जो इंडिया हारी है सलमान, इट वाजंट बिकॉज ऑफ बैटिंग इनकी बाद में आई है। इनका हारना इनकी फील्डिंग के कारण, इनकी स्टंपिंग्स के कारण, इनके कैचेस के कारण, मतलब ओवरऑल फील्डिंग के कारण ये गेम हारे हैं। क्योंकि 186 सलमान इतना कुछ होने के बाद बना है, दैट शुडंट हैव बीन। तो ये कैचेस छोड़ना, राइट, ये इंटरनेशनल लेवल पे तो आप इस तरह की इस लेवल तक की, मतलब सबके कैचेस छोड़ना, और ऊपर से मैक्सवेल, बड़े आसान, एग्जैक्टली। तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही था ना। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की तरफ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की तरफ आते हैं, हमने बात की कि उन्होंने भी कैच छोड़े, लेकिन जो डेनियल्स, जो सैम्स ने जो कैच लिया है धवन का, वो गेम पलट गए, राइट। आप उसकी कोहली का जो छक्का था जिसको स्मिथ ने कन्वर्ट किया सिंगल या डबल में, आप ये चीज देखें तो नो डाउट उनको ये चेज करते हुए दिख रहा था कि हमें हर चीज करनी है। नो डाउट उनसे भी स्लोपीनेस आया है, बट स्पेशली इंडिया वाजंट लाइक एग्रेशन जो दिखती है क्रिकेट के ग्राउंड में, जो आज हम, वो बिल्कुल नजर नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ, बड़ा क्रूशल सवाल है। हमने आज देखा ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपेरिमेंट 2 लेग स्पिनर को खिलाने का सीरीज में, यंगस्टर स्वेप्सन को खिलाया, जैम्पा आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बनाते जा रहे हैं एटलीस्ट लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। कहीं भी अब ये होने लगा है, जैसे ऐसा लगा है कि अगर जैम्पा पिट गए तो स्वेप्सन है। इंडिया के पास ये ऑप्शन नहीं था जडेजा के बाद इंजर होने के बाद, ठीक है। तो कुलदीप यादव को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा?
वो एक जोड़ी जो बन रही थी शुरू में जब इंडिया में वो आए थे, याद करो चहल और यादव दोनों साथ आते थे और एक जोड़ी बनी हुई थी, वो वर्ल्ड कप में भी थी जो इंडिया को बड़ी सक्सेस दिलाई है। अब वो पीछे क्यों हट गए उससे? क्या हुआ है कि खाली सारा प्रेशर जो है चहल पे डाल दिया गया? सलमान, आईपीएल में भी कुलदीप कहीं नजर नहीं आए, जब नजर आए पीटते हुए नजर आए। तो ये वही बात हो गई है कि आपको जगह बनाने के लिए बस अब नाम नहीं चाहिए, आपका पिछला रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आपको अभी जो राइट अवे होना था, जिसे हम कह रहे हैं आईपीएल, ये बहुत बड़ा स्टेज था, यहाँ पे जिन जिन ने परफॉर्मेंस दी है सलमान, ये स्क्वाड उनके हिसाब से बना है और उसमें कुलदीप अगर नहीं है तो अपनी गलती से नहीं है, क्योंकि आईपीएल में भी जब जब चांसेस मिले हैं तो ही कुडंट परफॉर्म। तो डेफिनेटली एक एक प्रेशर जो अब चहल पे आएगा वो यही आएगा कि उसका पार्टनर नहीं दिख रहा, राइट? तो ये तो रहेगा, लेकिन सलमान उस पे भी आप बात करो तो ऐसे ऐसे टाइम पे अगर नो बॉल कर दोगे एज अ स्पिनर तो डेफिनेटली फिर मैक्सवेल जो खुद ही फॉर्म में बैठा हुआ है अभी, तो आपकी नेट रन रेट में तो खराबी आनी थी ना। सही बात है। एग्जैक्टली, और वो आप चेक करो, उसी ने रन बनाए, लेफ्ट राइट स्वीप एवरीथिंग। अरे भाई वो इनिंग आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, कुछ पता नहीं चलता किस जगह मुड़ेगा और बॉल किस तरफ जाएगी। सलमान, आप कैन यू इमेजिन, आपकी बात काट रहा हूं, कैन यू इमेजिन मैथ्यू वेड का एलबीडब्ल्यू होना, ठीक है, वो छूट जाना, उसके बाद मैक्सवेल 18 की 19 रन पे नो बॉल पे आउट होना, एंड देयर इज अ 50 एंड देयर इज अ 80 ऑफ दैट गाय। आप ये रन चेक करो, आप गेम कितना पलट सकता था, कितना डिफरेंट हो सकता था। और ये हमें भी पता है कि क्रिकेट विकेट मांगती है, स्पेशली T20। मैथ्यू वेड का बल्ला सलमान, मैंने एक या दो चौके वाली शॉटें देखी हैं उसकी, जो उसने बना के ऑफ में मारी है। अदरवाइज सलमान उसको बॉल इतनी ज्यादा दिख रही थी, छोटी दिख रही थी लेंथ में, कि वो ये वाली शॉटें सारी लेग पे पूरी की टोटल, पूरी की पूरी, छक्का भी इधर ही मारा है। मतलब आपने उस रेंज को उसको दे दिया कि भाई हम शॉट ऑफ गुड लेंथ कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, आप मारो जितना मार सकते हो। इन्होंने सबसे ज्यादा रन उसमें खाए हैं। काश अगर हम लोग वो वैगन व्हील दिखा पाते, अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे है ना फैंस हैं जो सब कुछ देख रहे होते हैं, मैचेस भी देखे होंगे, तो ये चीज रियलिटी है कि उसके रन मिड विकेट से लेके स्क्वायर लेग की तरफ के सारे बाउंड्रीज के तकरीबन रन वहां से आए हैं। तो यहाँ पे भी एक कैप्टनशिप के हिसाब से या बॉलिंग के हिसाब से, कैप्टनशिप तो क्या बोलूं, बॉलिंग के हिसाब से फील्डर तो थे, लेकिन बॉल ही इतनी छोटी थी कि सलमान उसने उस चीज का बहुत फायदा उठाया। बहुत फायदा। अच्छा लगी, अगर मैं जाते जाते आखिरी बात करता जाऊं कि अगर वो कैचेस ना छूटते तो पीछे हेनरिक्स, डार्सी शॉर्ट और डिल सैम्स, इनके अंदर डैनियल सैम्स, इनके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं है T20 क्रिकेट का इंटरनेशनल लेवल पे। किस मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया फंस सकती थी कि आप स्मिथ को ले गए थे, फिंच को ले गए थे, है ना, और सारी बारी खड़ी हुई थी मैक्सवेल के ऊपर और आपने उसको 3 बारियां दे दी। अगर वहां पकड़ा जाता तो शायद कहानी कुछ और थी। लकी, बहुत शुक्रिया शामिल होने का आज के शो में। दोबारा हाजिर होते हैं, मजीद क्रिकेट के सिलसिले को बढ़ाते रहेंगे, एक रिव्यू करेंगे इस सीरीज का, उसमें बात करेंगे इंडिया ने क्या खोया क्या पाया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या खोया क्या पाया। फिर हाजिर होंगे बादशाह में। मेरी तरफ से खुदा हाफिज एंड बाय।